हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ श्रुति और आपके लिए मैं फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पाउडर्स का पार्ट 4 लेकर आई हूँ। पार्ट 4 में हम स्पेशल टाइप ऑफ पाउडर्स जिसे डिस्पेंस करते वक्त हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, दिक्कतें आती हैं, उनको हम डील करने वाले हैं। उसमें से पार्ट 4A में कुछ टाइप्स ऑफ पाउडर रहेंगे और पार्ट 4B में जो रेस्ट ऑफ द टाइप्स है उसे रखा गया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो टुडेज टॉपिक इज डिस्पेंसिंग ऑफ पाउडर्स इन्वॉल्विंग स्पेशल प्रॉब्लम्स। हम देख लेते हैं कि लिस्ट ऑफ डिफरेंट पाउडर्स, स्पेशल टाइप ऑफ पाउडर्स जिन्हें हमको डिस्पेंस करते वक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डिस्पेंस से हम समझते हैं कि जब हम उस पाउडर को बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला कर जब हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं, उसको मिक्स करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस स्टेज से लेकर पैकेजिंग स्टेज तक जो प्रोसेस रहता है उसे डिस्पेंसिंग के अंडर हम रख सकते हैं। तो इस स्क्रीन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर्स देख रहे हैं। सबसे पहला है वोलेटाइल सब्सटेंसेस, next hygroscopic and deliquescent powders, next efflorescent powders, then eutectic mixtures, potent drug, explosive mixtures, powders containing liquid ingredient and granular powders। हम वन बाय वन एक एक टाइप्स ऑफ पाउडर को देखने वाले हैं। ये है वोलेटाइल सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल। ये जो मैंने सर्किल किया हुआ है, ये सर्किल एक पाउडर्स के पार्टिकल को डिनोट कर रहा है। जो लेफ़्ट साइड में जो फिगर बना हुआ है वो एक ऐसा पाउडर है जिसमें वोलेटाइल सब्सटेंस है। वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब पहले हमें पता होना चाहिए कि वोलेटाइल सब्सटेंस होता क्या है। वोलेटाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में एवापोरेट हो जाते हैं। इन जनरल बाकी जो चीज़ें रहती है वो रूम टेम्परेचर में एवापोरेट नहीं होते जब तक उसे हाई हीट प्रोवाइड ना की जाए, उसका टेम्परेचर राइज ना हो, तब तक वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। बट वोलेटाइल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रूम टेम्परेचर में भी भाप बन जाते हैं, जिनका वाष्पीकरण होता है। जैसे कि हम जानते हैं पेट्रोल, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल वगैरह वगैरह। तो ये जो लेफ़्ट साइड में जो फिगर है उसमें जो ग्रीन पार्ट है वो वोलेटाइल सब्सटेंस को, ये वोलेटाइल ऑयल को एक ऐसा पाउडर, ऐसे पाउडर के पार्टिकल्स जिसमें वोलेटाइल ऑयल हो और जो ड्रग के फॉर्मुलेशन के टाइम में यूज़ हो रहा हो। तो ऐसे जो पाउडर्स है वो रूम टेम्परेचर में, एट रूम टेम्परेचर these volatile oil evaporates. So what are volatile substances? Certain vegetable powder contains volatile oil. To prevent the loss of volatile oil, these vegetable drugs must be powdered lightly in a mortar. कुछ ऐसे ड्रग फॉर्मुलेशन जिसमें वेजिटेबल पाउडर का इस्तेमाल होता है, ऐसे कुछ वेजिटेबल पाउडर होते हैं जिसमें ऑयल कंटेंट रहता है। तो ऐसे वेजिटेबल पाउडर को डिस्पेंस करते वक्त प्रॉब्लम्स आते हैं। तो डिस्पेंस करते वक्त अगर वोलेटाइल ऑयल को इवापोरेट होने से बचाने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। पहला होगा, जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पाउडर को, जब हम मिक्स कर रहे हैं उस स्टेज में, और जो दूसरा होगा वो है पैकेजिंग के वक्त। तो सबसे पहला जो है, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वोलेटाइल ऑयल दीज वेजिटेबल ड्रग्स मस्ट बी पाउडर्ड लाइटली इन अ मोटर। Also menthol, camphor essential oils takes place incorporation in powder. Final product packed with double wrapping. ठीक है।
तो ये जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है उसको हम राइट साइड में उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। सॉल्यूशन को दो भागों में हमने डिवाइड किया है, एक प्रिपरेशन के टाइम में और एक पैकेजिंग के टाइम में। प्रिपरेशन के टाइम में जो हमें मेजर लेने हैं वो है पाउडर लाइटली इन अ मोटर। जो हम पाउडर पार्टिकल्स ले रहे हैं हम उसको ट्रैचुरेट करेंगे स्पेशल मोटर की मदद से और बहुत हल्के हाथों से करेंगे ताकि जो वोलेटाइल ऑयल है वो ना उड़ जाए। ठीक। और जो पैकेजिंग के वक्त जो हम सॉल्यूशन यूज़ करेंगे वो ये है कि ऐसे पाउडर्स को हम डबल रैपिंग करेंगे, मतलब डबल पैकेट्स में उसे पैकेज करेंगे। जो सबसे अंदर वाला जो इनर रैपिंग होगा वो वैक्स की कोटिंग होगी, जबकि जो आउटर रैपिंग होगा वो पेपर या प्लास्टिक मटेरियल का होगा, बट उसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी, थिकनेस। ओके। नेक्स्ट जो सब्सटेंस है, नेक्स्ट टाइप ऑफ पाउडर जो है वो है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस या हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स। इसी से मिलता जुलता टर्म है डीलिक्विसेंट सब्सटेंस, और इन दोनों टर्म से हमें काफ़ी दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम देख लेते हैं कि इन दोनों पाउडर्स में डिफरेंस क्या है। तो हाइग्रोस्कोपिक जो सब्सटेंस है उसका हम पार्टिकल देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में, और जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के वातावरण के संपर्क में आता है तो वो वातावरण में मौजूद जो नमी है, जो मॉइस्चर कंटेंट है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो गीला हो जाता है, जिसे हमने ब्लू कलर के इनवर्ड्स एरो के रूप में दिया हुआ है। जो हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो राइट फिगर में हम देख रहे हैं कि वाटर एब्जॉर्ब करके वो गीला हो रहा है। ओके। जबकि जो डीलिक्विशन पाउडर्स है वो एक स्टेज और बढ़ जाता है, वो भी एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और गीला होगा, और इतना ज़्यादा कंटेंट में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा कि वो फाइनली जाके लिक्विफाई हो जाएगा, खुद लिक्विड बन जाएगा, सॉल्यूशन के फॉर्म में आ जाएगा। और इस वर्ड डीलिक्विसेंट में आप लिक्विड वर्ड को देख सकते हैं, लिक्विसेंट में लिक्विड वर्ड को। तो इससे आप याद रख सकते हैं डिफरेंस हाइग्रोस्कोपिक और डीलिक्विसेंट पाउडर्स में। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस या पाउडर्स में हम देख रहे हैं कि ये ऐसे पार्टिकल्स हैं पाउडर्स के जो एटमॉस्फेयर से, वातावरण से नमी को सोख रहे हैं। डीलिक्विसेंट पाउडर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो भी सेम काम कर रहे हैं और वेट हो जा रहे हैं, गीले हो जा रहे हैं, पर डीलिक्विसेंट में एक स्टेज और बढ़ रहा है, वो जाके लिक्विफाई हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है एक सॉल्यूशन में, एक लिक्विड फॉर्म में। So, those substances which absorb the moisture from atmosphere are called hygroscopic powders, while those substances which absorb the moisture from atmosphere and convert into solution are called deliquescent powders. एग्जाम्पल हम कुछ देख रहे हैं स्क्रीन में। एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम सिट्रेट, पेप्सिन, फिनोबार्बिटॉन, सोडियम आयोडाइड एक्सेट्रा। ठीक है। तो इस टाइप के जो पाउडर्स रहते हैं उनको फॉर्मुलेट, उनकी जो डिस्पेंसिंग होती है उस वक्त हम कैसे इन पाउडर्स के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, देखते हैं। पहला तो होगा प्रिपरेटरी स्टेज में जब हम पाउडर को प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो दूसरा स्टेज होगा जब हम पैकेजिंग के वक्त कौन सा प्रिकॉशनरी मेजर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। सब सब्सटेंसेज आर यूजुअली प्रोवाइडेड इन ग्रैनुलर फॉर्म इन ऑर्डर टू एक्सपोज less surface area to atmosphere and avoid convert into fine powders. Such powders should be double wrapped. तो राइट साइड में हम उसका सॉल्यूशन
फॉर बोथ हाइग्रोस्कोपिक एंड डिलिक्विसेंट, दोनों के लिए हम सेम सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रिपरेशन और दूसरा है पैकेजिंग। प्रिपरेशन के समय हम जो पाउडर फॉर्म है उसे ग्रैन्यूल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब नीचे की जो फिगर दी हुई है आप देख सकते हैं कि स्मॉल यूनिट ऑफ पाउडर फाइन पार्टिकल्स, पाउडर के कुछ बहुत बारीक कण मिलकर किसी बाइंडिंग एजेंट के थ्रू उसे मिक्स किया जाता है और बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। कुल मिलाकर जो स्मॉल जो पाउडर पार्टिकल्स है उसे जब बाइंड कर रहे हैं और सीव मतलब छन्नी जो रहते हैं सीव से गुजार कर उनको एक राउंड शेप दे रहे हैं या एक रफली राउंड शेप दे रहे हैं, और अल्टीमेटली उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और उस साइज़ के इंक्रीज़ होने पर हम देख रहे हैं कि उसका जो सरफेस एरिया एक्सपोज्ड, मतलब जो सतह है पाउडर का, जो पार्टिकल का जो सतह है वो हम देख रहे हैं कि जब वो फाइन पार्टिकल्स था तब जो सतह थी वो वातावरण से ज़्यादा एक्सपोज थी, ज़्यादा पार्टिकल्स आपको दिख रहा है। येलो कलर में मैंने मार्क किया है कि जो येलो कलर है वो सतह को इंडिकेट कर रहा है और सरफेस एरिया को इंडिकेट कर रहा है, और ज़्यादा सतह जो है वो वातावरण में एक्सपोज हो रहे हैं, दिख रहे हैं। और जितनी ज़्यादा सतह वातावरण में एक्सपोज होगी उतनी ही ज़्यादा वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। पर जब हम उसे ग्रैन्यूल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जब उसकी साइज़ बड़ी हो जा रही है, तब आप देख रहे हैं कि इसका जो सरफेस एरिया, जो सतह है, पृष्ठ जो भूमि है वो कम हो जा रहा है, लेस सरफेस एरिया। तो लेस सरफेस एरिया का मतलब है लेस एरिया एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, कम सतह वातावरण के संपर्क में आएगा और कम एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर को। ठीक है, तो हाइग्रोस्कोपिक और डिलिक्विसेंट पाउडर्स को हम प्रिपरेशन के जब प्रोसेस चलेगा तब हम ये कोशिश करेंगे कि उसे ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट किया जाए। वाइल जब पैकेजिंग होगी इसे भी हम डबल रैपिंग फॉर्म में पैक करेंगे, पर इसका जो पैकेजिंग जो मटेरियल होगा वो या एल्युमिनियम का होगा या फिर प्लास्टिक कवर का होगा। इसे हम कभी भी पेपर जैसे मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर के आर पार हम जानते हैं कि मॉइस्चर पार हो जाएगा। तो इन जनरल एल्युमिनियम या फिर प्लास्टिक कवर का प्रयोग किया जाता है और डबल रैप किया जाता है। ये देख रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स, ये आप लोगों ने लैब में भी देखा होगा, इस फॉर्म में रहते हैं। और अगर इसे ओपन ऐसा रख दिया जाए कुछ देर के लिए एटमॉस्फेयर के संपर्क में तो वो कुछ पिघल से जाते हैं। तो ये कुछ आप कह सकते हैं हाइग्रोस्कोपिक या डिलिक्विसेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ पाउडर्स है वो है एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस। एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस कुछ ऐसे सब्सटेंसेस या फिर पाउडर फॉर्म्स रहते हैं जिनका जो पार्टिकल्स रहता है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है। आप जानते हैं कि हम किसी भी सब्सटेंस को क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी रेगुलर पैटर्न में रहता है, जबकि एमॉर्फस का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ फिक्स नहीं रहता है, रफ रहता है उसका सरफेस। और इसका जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलना, मतलब जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। मतलब अगर कोई मान लीजिए कोई सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमको ज्ञात है कि 60 डिग्री या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब हर बार जब हम मेल्टिंग पॉइंट उसका जब चेक करेंगे तब वो 100 डिग्री के 100 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स ही बताएगा, ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। तो ऐसे कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं
जो हाइग्रोस्कोपिक और डिलिक्विसेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस के ठीक विपरीत काम करते हैं। ऐसे एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो कि एटमॉस्फेयर के संपर्क में आने से, खासकर जब वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो, जब वो नमी वाला वातावरण हो, तब वो हाइग्रोस्कोपिक और डिलिक्विसेंट के विपरीत वो जो पानी एब्जॉर्ब करने की बजाय पानी जो उनमें है उसे लिबरेट करते हैं, निकालते हैं, छोड़ते हैं पानी। तो जो एरोज़ है, ब्लू एरोज़ जो है वो आउटवर्ड्स मैंने शो किया है और लिबरेट्स वाटर इसमें दिख रहा है। ओके, तो एफ्लोरेसेंट पाउडर्स, व्हाट आर दोस पाउडर्स? Crystalline substances which during storage lose their water of crystallization and change to powder to be efflorescent. The liberated water convert the powder to a paste or to a liquid. Okay? तो इसके उसका सॉल्यूशन देखेंगे हम, और इसके एग्जांपल्स हमें दिख रहे हैं कि कैफीन, सिट्रिक एसिड, फेरस सल्फेट, ये सारे एफ्लोरेसेंट पाउडर्स के एग्जांपल हैं। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। Using the anhydrous salt or inert substance. इस स्क्रीन में हम देख रहे हैं राइट साइड में एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस, एफ्लोरेसेंट पाउडर्स को डील करने के लिए हम प्रिपरेशन के टाइम में उसका जब मिक्स करते हैं उसको बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ में, तब क्या सॉल्यूशन हम ट्राई करते हैं। एफ्लोरेसेंट हम देख रहे हैं जो राइट साइड में जो फिगर्स है, जो सबसे लेफ़्ट साइड में है वो एफ्लोरेसेंट पाउडर का पार्टिकल है। उसके बाद हम उसमें एनहाइड्रस सॉल्ट जोड़ते हैं। एनहाइड्रस सॉल्ट जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद, बाकी जो इंग्रेडिएंट उस फॉर्मुलेशन में होता है उसे ऐड करते हैं। तो इस एनहाइड्रस सॉल्ट को ऐड करने से होता क्या है? पहली बात तो हमें पता होना चाहिए एनहाइड्रस मतलब क्या होता है। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें पानी नहीं होता, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें नहीं होता है, और चूँकि वो एनहाइड्रस है इसलिए वो आसपास जैसे ही आप उनको मॉइस्चर कंटेंट दिखता है एटमॉस्फेयर में, वो अब आसपास के एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, तो एफ्लोरोसेंट पाउडर में जो वाटर्स दिख रहे हैं, जो ब्लू पार्टिकल्स मैंने डिनोट किए हैं लेफ़्ट साइड में, वो जो वाटर कंटेंट है वो एनहाइड्रस सॉल्ट एब्जॉर्ब कर ले रहा है। मैंने नीचे एरो के थ्रू बताया है। इसमें एफ्लोरोसेंट पाउडर्स का जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो जैसे ही रिलीज़ हुआ, जैसे ही लिबरेट हुआ, उसे एनहाइड्रस सॉल्ट ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल शो किया है। हम अक्सर देखते हैं कि दीवार वगैरह में जो सीमेंटेड दीवार रहती है वो वहाँ पर काफ़ी दफ़ा देखा है कि इस टाइप के वाइट कलर के पाउडर हमें जो दिख रहा है स्क्रीन में, उस टाइप के रफ़ वाइट पाउडर क्रिस्टल्स हमको नज़र आते हैं दीवार में। ये और कुछ नहीं, जो सीमेंट मटेरियल्स यूज़ होता है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वही एटमॉस्फेयर के संपर्क में आके काफ़ी दिनों बाद वाटर रिलीज़ करते हैं, और यही वाटर जब भाप बन जाते हैं जो, तब वो पाउडर क्रिस्टल्स जो है उसको दीवार में छोड़ देते हैं। तो उसी का कारण है, ये एक एग्ज़ाम्पल है फ्लोरेसेंस का। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है। इस टॉपिक में हमने कुछ टाइप्स ऑफ पाउडर्स देखे। सबसे पहला वोलेटाइल सब्सटेंसेस, सेकेंड हमने देखा हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, थर्ड डिलिक्विसेंट पाउडर, और फोर्थ देखा है हमने एफ्लोरेसेंट पाउडर्स। ओके, तो हम नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेके आऊँगी पार्ट 4B में बाकी के जो रेस्ट ऑफ द पाउडर्स है, स्पेशल टाइप ऑफ पाउडर्स जिन्हें हम डिस्पेंस करते वक्त प्रॉब्लम्स हमें आती है डिस्पेंस करने में,
उन टाइप्स ऑफ पाउडर्स को हम देखेंगे. सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.